हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एम्पैथिक सेंटेंस पार्ट 9 के बारे में। इससे पहले हमने 8 पार्ट्स बना दिए हैं, वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 9 आसानी से समझ में आ जाए। एम्पैथिक सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने बताया है कि एम्पैथिक सेंटेंस होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं जोरदार वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंसेस में होता क्या है, जब हम नाउन या वर्ब पर फोकस करते हैं यानी एम्फेसाइज करते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस क्या है, जोरदार बन जाता है। लेकिन पार्ट 9 में आज हम पढ़ेंगे इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस है, उमा गाती है और मंजू भी। उमा गाती है और मंजू भी। मैं पढ़ाता हूं और मेरा भाई भी। वह खेलता है और उसका भाई भी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, वो एम्पैथिक सेंटेंस के अंदर आते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, ये 2 पार्ट होते हैं। इस तरह के सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। और हर एक पार्ट किससे जुड़ा रहता है, और से जुड़ा रहता है, एंड से जुड़ा रहता है। और इस तरह के पार्ट में वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। देखने वाली बात यह है कि जिस पार्ट का हम यूज करते हैं उसी पार्ट का हमारा जो दूसरा पार्ट होता है ना, यानी और के बाद जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो उसी में बनेगा। जैसे वर्ब का तो वर्ब में, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव और नाउन का तो नाउन में, ठीक है। जैसे मोहन नेता है और सोहन भी नेता है, तो ये वाला वर्ड यहाँ पे नेता है, ये आपको हिडन मिलेगा। यानी सेम वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन की बात होती है। यानी पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या है, सेम नाउन या वर्ब, एडजेक्टिव आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला पार्ट लास्ट में भी के बाद आपको हिडन मिलेगा, ठीक है। मोहन नेता है और सोहन भी नेता है, यानी नेता है वाला पार्ट लास्ट वाले का क्या है, हिडन मिलेगा। ऐसे ही उमा गाती है और मंजू भी, यानी मंजू भी गाती है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने इनको लिखा है टाइप 1। और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसको बोलेंगे हम टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है, ये एफर्मेशन इसमें मिलता है कि मैं भी और तुम भी, वह भी और ये भी। यानी जो भी काम वो करता है वो ही सेम टू सेम दूसरा करता हमारा, या कोई भी वर्ब या हमारा सब्जेक्ट करता है, वही काम हमारा दूसरा सब्जेक्ट करता है। तो इसलिए इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद होता है एंड सो। उसके बाद हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कैसे लगाएंगे, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट में टेंस होगा तो डू, डज, डिस जो भी लगता है, और पास्ट में होगा तो डिड लग जाएगा, और इजेमार में है तो इजेमार लगेगा, वाजवर में तो वाजवर लग जाएगा। यानी टेंस के हिसाब से हम सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आ जाता है। तो देखने वाली बात यह है, पहला सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद सो एंड ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। जैसे पहला ही सेंटेंस है, उमा गाती है और मंजू भी। तो उमा गाती है कैसे लिखेंगे, उमा सिंग्स। उमा गाती है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उमा सिंग्स, उमा गाती है, ठीक है। और मंजू भी, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एंड सो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब किस आ जाएगा, मंजू क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज, एंड सो डज मंजू। तो उमा गाती है, मंजू भी, उमा सिंग्स एंड सो डज मंजू, यानी मंजू भी गाती है। अगला सेंटेंस है, मोहन नेता है, मोहन इज अ लीडर। मोहन नेता है एंड सो इज सोहन, और सोहन भी। मोहन नेता है और सोहन भी। आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ मोर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये पार्ट 9 आसानी से समझ में आ जाए। ऊषा खेलती है और रेखा भी। ऊषा खेलती है, अब यहाँ पे खेलना क्या है, एक वर्ब है, तो रेखा भी क्या है, रेखा भी खेलती है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो रेखा भी खेलती है, ऊषा भी खेलती है। तो कैसे बनाया, ऊषा प्लेस एंड सो डज रेखा, और रेखा भी। ऊषा खेलती है और रेखा भी, ऊषा प्लेस एंड सो डज रेखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए एस या ईएस हमारा आता है किसके साथ में, सिंगुलर वर्ब के साथ में। अगला सेंटेंस है, तुम धोखेबाज हो और वो भी। यानी
जो भी है सारे के सारे धोखेबाज हैं, तुम धोखेबाज हो और वो भी, यानी वो लोग भी। यू आर चीटर एंड सो आर दे, एंड सो आर दे, तुम धोखेबाज हो और वो भी। अगला सेंटेंस है वह बेवफा थी, वह बेवफा थी और उसकी माँ भी, यानी बेटी भी बेवफा थी और उसकी माँ भी। तो शी वॉज अनफेथफुल, शी वॉज अनफेथफुल यानी बेवफा यानी डिसलॉयल, शी वॉज डिसलॉयल, शी वॉज डिसलॉयल या शी वॉज अनफेथफुल एंड सो वॉज हर मदर, एंड सो वॉज हर मदर, शी वॉज अनफेथफुल एंड सो वॉज हर मदर, वह बेवफा थी और उसकी माँ भी। अगला सेंटेंस है बाप कंजूस है और बेटा भी, बाप कंजूस है और बेटा भी। फादर इज माइजर, फादर इज स्टिंजी या फादर इज माइजर, सो इज सन, सो इज सन, ठीक है, माइजर या स्टिंजी, स्टिंगी, इसका मतलब भी क्या होता है, कंजूस। दुनिया दुखी है और मैं भी, दुनिया दुखी है और मैं भी। द वर्ल्ड इज सैड, द वर्ल्ड इज सैड एंड सो एम आई, और मैं भी, ठीक है, मैं ठीक हूं, ठीक है, और वह भी। आई एम फाइन एंड इज ही, ऐसे भी आप इसको बोलते हैं। रानी होशियार है और राजा भी, रानी होशियार है। द क्यून इज एन इंटेलिजेंट, रानी होशियार है, रानी क्या है, इंटेलिजेंट। देखिए एग्जेक्टिव आ गया, इंटेलिजेंट क्या है, एग्जेक्टिव है। तो रानी होशियार है, रानी क्या है, होशियार है। द क्यून इज एन इंटेलिजेंट एंड सो इज किंग, और राजा भी क्या है, होशियार है, राजा भी क्या है, होशियार है। तुम हरामी हो, तुम हरामी हो और तुम्हारा बेटा भी। यू आर डिफंक्ट, यू आर डिफंक्ट एंड सो इज योर सन, एंड सो इज योर सन, यानी तुम्हारा बेटा भी क्या है, डिफंक्ट है, हरामी। मतलब डिफंक्ट क्या होता है, हरामी, बास्टर्ड। मैं मुंबई गया और वह भी। अगला सेंटेंस क्या कहता है, मैं मुंबई गया और वह भी। आई वेंट मुंबई, आई वेंट मुंबई एंड डिड ही। डिड क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, उसमें डिड यूज करते हैं तो इसलिए डिड आया। आई वेंट मुंबई एंड डिड ही, वह भी। तूने झूठ बोला और उसने भी, तूने झूठ बोला और उसने भी। यू टोल्ड अ लाई, यानी तुमने झूठ बोला या तूने झूठ बोला, एंड डिड ही, और उसने भी झूठ बोला। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था एम्पैथेटिक सेंटेंस पार्ट 9 के बारे में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसिल।